स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहली खबर बोकारो से आपको देंगे, जहां पर उपवंती नदी के पानी में घुसकर स्टंट करना 3 युवकों को भारी पड़ा। हालांकि प्रशासन के द्वारा तैनात किए गए गोताखोरों ने तीनों युवकों को सही सलामत बाहर निकाल लिया है। देखिए तस्वीरें आपके सामने हमने रखी है। ये पूरा मामला चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दामोदर नदी का बताया जा रहा है, जहां से कल श्रद्धालु बाबा गौरीनाथ धाम के लिए जल उठाने पहुंचे थे और इसी दौरान 3 युवक स्टंट करने के चक्कर में दामोदर नदी के उफान के बीच वो बह गए, तेज धार में फंसे। मौके पर मौजूद गोताखोरों की टीम ने उन्हें तत्परता दिखाते हुए बाहर निकाला। लेकिन सवाल यही कि आखिर रील के चक्कर में, स्टंटबाजी के चक्कर में जान से खिलवाड़ क्यों युवा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर पहले से प्रशासन की तरफ से टीमें तैयार थीं, इस वजह से इन तीनों की जान बच सकी है, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। बाढ़ की स्थिति है, लगातार नदी नाले अपने उफान में हैं और दामोदर नदी की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 3 युवक जो कि स्टंट यहां पर कर रहे थे, अचानक तेज धार में वो फंसते हैं और उसके बाद घंटों इंतजार करना पड़ता है बाहर निकलने के लिए। इसके बाद देखिए किस तरीके से वहां पर रेस्क्यू करने का काम शुरू किया गया, क्योंकि अभी सावन का महीना भी चल रहा है। लोग जल भरकर यहां से आगे की तरफ बढ़ते हैं, बाबा के दर पर पहुंचते हैं और इसी दौरान की ये तस्वीर बताई जा रही है जब जल भरने के लिए ये युवक यहां पर पहुंचे हुए थे। लेकिन स्टंटबाजी के चक्कर में ये दामोदर नदी की तेज धार में फंसते हैं और उसके बाद वहां पर गोताखोरों की टीम एक्टिव होती है और इन्हें बाहर निकाला जाता है और उसी रेस्क्यू की तस्वीरें आपके सामने हैं। और न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि इस तरीके के स्टंटबाजी के चक्कर में जान को दांव पर लगाने से बचें, खिलवाड़ युवा ना करें, क्योंकि इस तरीके की लगातार तस्वीरें आ रही हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया जा रहा है, लेकिन उसका पालन करना आपका काम है और इसीलिए न्यूज़ 18 आपसे ये अपील बार बार करता रहता है और एक बार फिर से आपसे ये अपील कर रहा है कि अपनी जान के साथ खिलवाड़ ना करें। और जमशेदपुर में बारिश और बाढ़ की तबाही ने सैकड़ों लोगों को परेशान कर दिया है। इस बार की बारिश ने राहत कम, परेशानी ज्यादा ला दी है। बाढ़ खत्म होते ही महामारी की आशंका से लोग सहमे हुए हैं। जमशेदपुर में बीते कुछ दिनों में लगातार मूसलाधार बारिश हुई। शहर के कई निचले और नदी तटीय इलाकों की बात हो तो वहां पर तबाही का मंजर दिखा है। खासकर बागबेड़ा, नया बस्ती, सोनारी और इसके साथ ही कदमा और भूयाडीह जैसे इलाके बुरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित हैं। नदी किनारे बसे सैकड़ों घरों में बारिश का पानी घुस चुका है, जिससे लोग परेशान दिखे। जिंदगी पूरी तरीके से पटरी से उतरी हुई दिखी। अब जब पानी का स्तर घट चुका है, वास्तविक मुसीबत सामने आ रही है, क्योंकि गंदगी, संक्रमण और महामारी का डर अब लोगों को सताने लगा है। घरों में कीचड़ और सामान पूरी तरीके से भीगे हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो चुके हैं। कॉपी किताब की बात की जाए, बच्चों के खिलौनों की बात की जाए तो ये सब कुछ खराब हो चुका है। बाढ़ के बाद भी लोगों की परेशानी अभी भी कम नहीं हुई है, बल्कि अब संक्रमण को लेकर, बीमारियों को लेकर लोग डरे हुए हैं। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि जिला प्रशासन और विधायकों से कोई सहयोग उनको मिलेगा। हो गए थे सब लोग यहाँ से। कितना पानी बढ़ गया था? ये करीब नहीं है तो 100 फीट से ऊपर हो गया होगा। मतलब आपका पूरा घर? हाँ, पूरा घर डूब गया था। क्या कुछ नुकसान हुआ? नुकसान तो देख रहे हैं, सब सामान उमान से नुकसान हुआ है। खाना पीना का दिक्कत हो गया, रात में सब परेशानी सब हुआ। मदद लोग जो सूखा में है ना, वो लोग को मदद ज्यादा होता है। हम लोग डूबे हैं, लेकिन वो लोग सबसे ज्यादा डूबे हैं। हम लोग खाए पिए नहीं, उससे कोई मतलब, उधरे बढ़ जाता है। और अगली खबर धनबाद से, जहां पर माइक्रो फाइनेंस अधिकारी की फर्जी लूट कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए ये बताया कि वादी ने 97,000 की झूठी लूट की कहानी गढ़कर खुद को बचाने की साजिश रची थी। ये पूरा मामला 21 जुलाई का बताया जा रहा है, जहां पर फील्ड ऑफिसर साजिद अंसारी ने टुंडी गोविंदपुर मुख्य सड़क स्थित गादी टुंडी के पास 2 अज्ञात अपराधियों ने 97,000 नगद, मोबाइल फोन, टैब और बायोमेट्रिक मशीन लूट लिए जाने की लिखित शिकायत करवाई थी। और इसके बाद देखिए उसने पूरे इस मामले को बरगलाने की कोशिश की थी। इसके आधार पर पुलिस ने 22 जुलाई को टुंडी थाना मामला दर्ज करने के बाद जांच भी शुरू कर चुकी थी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने वादी से जुड़े लोगों से पूछताछ की। इस दौरान वादी के मित्र अहमद अंसारी से मिली जानकारी ने मामले की पूरी सच्चाई उजागर कर दी। फिलहाल पुलिस ने साजिद को गिरफ्तार किया है और अब इससे जानकारी जुटाने के बाद पता चला कि खुद को बचाने के लिए, खुद को सेव करने के लिए ये पूरी मनगढ़ंत कहानी इसने पुलिस के सामने रखी थी। के द्वारा लोन दिया जाता है। जब लोन का पैसा रिकवर नहीं होता है तो कंपनी अपने एजेंट के सैलरी से पैसा काट लेती है और उनके इंसेंटिव भी काट लेती है। इस तरह वादी को पिछले 2-3 साल में 1-1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया था। तो उसी नुकसान की भरपाई करने के लिए वादी ने एक कोर्ट का झूठा केस रचा था। और चलिए आगे बढ़ते हुए जमशेदपुर से आपको एक बड़ी खबर देते हैं। उलीडीह में युवक की पीट-पीटकर हत्या की खबर सामने आई है और घर के बाहर दिलीप महतो का शव बरामद किया गया। विरोध में लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया, मानगो रोड को जाम कर हंगामा किया गया है। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। परिवार वालों का कहना है कि दिलीप घर से सूर्य मंदिर सजाने के लिए निकला था, लेकिन वो घर वापस नहीं पहुंचा। आज घर के पास से उसका शव बरामद हुआ। शव पर जख्म के गहरे निशान भी दिखे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिवार वालों का कहना है कि हत्या की गई है और हत्यारों की पहचान कर जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। रात को 4 बजे मेरा भाई का वाइफ आई थी टॉयलेट करने के लिए नीचे, तो देखी कोई आदमी गिरा हुआ है। तो उसको मेरे भाई को बताया कि गिरा हुआ है, तो उसको फिर बोला ठीक है। पुलिस फिर पिताजी को फ़ोन किया, नीचे में पिताजी को फ़ोन किया, फिर पुलिस को फ़ोन किया दी। अच्छा, फिर क्या लगता है कि कैसे आए आपके घर पे? हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ पता नहीं। नहीं, घर में कैसे घुसा आप? नहीं, घर में कुछ पता ही नहीं। इधर से रास्ता है, कुछ है, कैसे पता चलेगा? क्या लगता है आपको? हमको कुछ नहीं पता चल रहा है। अब घर वालों का आक्रोश में लोग सड़क जाम किए थे, लेकिन अंततः है लोग चीजों को समझे और उसका पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसका जांच चल रहा है, जांच में जैसा आएगा फिर आप लोग। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको गुमला से एक बड़ी खबर देते हैं। देखिए, गुमला पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगने वाली थी, लेकिन केवल 1 मिनट की देरी होने की वजह से जेजेएमपी का सुप्रीमो रविंद्र यादव अपने 9 से 10 साथियों के साथ भाग निकला। हालांकि पुलिस ने उग्रवादियों का मिनी कैंप ध्वस्त कर दिया। साथ ही खाने पीने के सामान समेत कई जरूरी चीजें बरामद वहां से हुई हैं। जेजेएमपी के हथियारबंद उग्रवादी घाघरा थाने के चूल्हा पानी और सलामी गांव के पास घने जंगल में कैंप बनाकर आराम कर रहे थे और इसी बीच गुमला पुलिस और झारखंड जगुआर के जवान वहां पर पहुंच गए। लेकिन दूर से ही पुलिस को आता देखकर रविंद्र यादव अपने दस्ते के साथ मौके से भाग निकला। उग्रवादियों के कैंप से पुलिस ने खाने पीने के सामान के साथ ही हेलमेट, बैग, पिट्ठू, छाता और इसके अलावा खाना बनाने के बर्तन, जंगली रास्ते में चलने वाला चप्पल सहित दूसरे सामानों को बरामद किया। उग्रवादियों ने बारिश से बचने के लिए प्लास्टिक का छोटा घर तैयार किया था। घाघरा के सहल लावादाग में शनिवार को हुई मुठभेड़ में जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर दिलीप लोहरा सहित 3 उग्रवादियों के मारे जाने से जेजेएमपी की कमर टूट चुकी है। हालांकि अब गुमला पुलिस ने जेजेएमपी के सुप्रीमो रविंद्र यादव को टारगेट किया। गुमला एसपी ने कहा कि रविंद्र यादव के लिए ये सही समय है, वो अपने दस्ते के साथ सरेंडर कर दे। और अगली खबर भी गुमला से, जहां पर झारखंड स्वास्थ्य विभाग से संचालित 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर सहित अन्य कर्मी अपनी मांगों को लेकर सदर अस्पताल परिसर में ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ चुके हैं। यह अनिश्चितकालीन हड़ताल उनका चल रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि एजेंसी ना तो उनके हितों का ख्याल रखती है और ना ही एम्बुलेंस की स्थिति को सही रखती है। उन्होंने कहा कि उनकी सेवा के अनुरूप उन्हें मान सम्मान भी नहीं मिलता। धरना पर बैठकर उन्होंने सरकार तक अपनी विभिन्न मांगों को पहुंचाने की बात कही। बता दें, एम्बुलेंस के जो कर्मी हैं पूरे हड़ताल पर चले गए हैं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के। इसके कारण आपको बता दें, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरह ठप हो गई है। मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खास करके बता दें, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो मरीज होते हैं उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जो यहाँ पे कर्मी है एम्बुलेंस के, लगभग बता दें जिले के 60 से 65 जो एम्बुलेंस के कर्मी है वो आज से हड़ताल पर। हमारी मांग है सर, देखिए कंपनी समान फाउंडेशन करते हैं, वो कंपनी हम लोग को कोई सुविधा नहीं दे रही है। वेतन देखा जाए तो फरवरी मंथ से चालू की है कंपनी, और किसी को
2,000, 4,000, 5,000 ऐसे करके किसी को 2 महीना का रोक दिया है, किसी को 1 महीना का दिया है, किसी को 5 महीने का देता है। ऐसे चलता है और कंपनी ने सभी स्टाफ को बुड़बक बना करके रखी हुई है। ना PF PSI का सुविधा दे रही है और ना टाइम से हम लोग को वेतन दिया जा रहा है। इसी चलते हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल घोषित कर रही है। बताइए क्या मांग है? ना है हम लोग को सभी को PF से वंचित रखा गया है और SI से भी वंचित रखा गया है, जिसके कारण हम लोग को बहुत ही का सामना करना पड़ रहा है। ना सभी लोग का जीवन मुसीबत आ रही है। हमें समान काम का समान वेतन नहीं दिया जा रहा है और न PF PSI लागू किया जा रहा है। हमें PF PSI लागू किया जाए, अभी दिक्कत हो रहा है आपको? हाँ, और NHM द्वारा 60 साल तक का नौकरी बहाल की जाए। तो आप देख सकते हैं जितने भी कर्मी हैं एम्बुलेंस के यहाँ पे पूरी तरह आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इनका विभिन्न मांग है जिनको लेकर के आज ये हड़ताल पर है। इनके द्वारा भी कही जा रही है कि जो एम्बुलेंस का ये जो चलाते हैं, जान जोखिम में लेकर के संचालन करते हैं एम्बुलेंस का, मरीजों को लाते हैं, लेकिन जो सरकार व प्रशासन व कंपनी है इनकी मांगे नहीं सुन रही है, जिस कारण ये आज मजबूरन यहाँ पे जुटे हैं और अपना अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। वेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। और चलिए आगे बढ़ते हुए जमशेदपुर से आपको बड़ी खबर देते हैं। पटमदा थाना क्षेत्र के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की 4 छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गई। सभी का अस्पताल में इलाज हो रहा है, जहां 2 छात्राओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल जानकारी मिली कि स्कूल में सुबह के नाश्ते के बाद इन बच्चियों की तबीयत खराब हुई है। शिक्षा विभाग के लोग स्कूल पहुंचे, मामले की जांच हो रही है। इधर सभी छात्राओं के परिजन MGM अस्पताल पहुंचे। छात्राओं के परिवार के लोगों ने कहा कि शिक्षकों ने छात्राओं को 200 बार उठक बैठक कराया, इसके बाद नाश्ता करवाया गया और तबीयत उनकी खराब हो गई। टीचर्स की लापरवाही की वजह से बच्चों की परेशानी बढ़ी है। शिक्षा विभाग को जांच कर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। नाश्ता देने में लेट हुआ तो क्या हुआ फिर हम लोग गए क्लासरूम में जाके मतलब ऐसे हुआ है नाश्ता के बाद से। तो क्या आप लोग उठा बैठी कराया गया है? नहीं, ऐसे सुबह को हुआ था थोड़ा सा। कितना बार कराया था? 20 बार। हाँ। सभी बच्चा को? हाँ, हम लोग को सबको तो मिला था। सबको मिला था? हाँ। उसके बाद ही ऐसा हुआ है? नहीं, नाश्ता किए उसके बाद जानकारी हमको मिला ही 1-2 बच्चा बोल रहा कि नाश्ता लोगों का करने लेट हुआ था, इसीलिए 200 बार कान पकड़ के उठा बैठाया। इसी के चलते ऐसा हुआ, हम लोगों को मालूम है। और उसके बाद नाश्ता कर हम लोगों को मतलब खबर भी नहीं दिया है। दूसरा कोई आदमी बोला है, मचा हॉस्पिटल में था, वहाँ से आप लोगों को बोला, मैडम लोग कुछ नहीं बोला। अभी क्या स्थिति है बच्चियों की? अभी क्या मालूम है क्या स्थिति, डॉक्टर लोग बता पाएगा क्या स्थिति है। अभी बोला मत बोलो, बहुत बोलो। जब आए थे तो सिचुएशन कम था, लेकिन जब ऑक्सीजन दिए तो अभी मेंटेन्ड है, प्लस स्टेबल है। कुछ इन्वेस्टिगेशन किया, उसके बाद आ जाए तो फिर फाइनली हम लोग बता पाए। और अब सवाल की आखिर झारखंड में मंदिर सुरक्षित क्यों नहीं है। बड़ी खबर आपको देते हैं चाईबासा से, जहां पर गोवा के वन देवी मंदिर में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया है। यही नहीं, मां दुर्गा की साड़ी और गहनों को भी उतारकर फेंक दिया गया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश भी दिखा। आज विरोध में लोगों ने गोवा बाजार को बंद किया है। इसके साथ ही जमकर नारेबाजी की गई। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने मामले का खुलासा करते हुए दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ज्ञापन भी इसको लेकर सौंपा गया है। और आखिर किन्होंने हमला किया, पहचान उनकी होनी चाहिए। पहचान करते हुए उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है जब मंदिरों पर हमला किया गया है, मूर्तियों को खंडित किया गया है। झारखंड से कई बार ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं और हिंदू संगठन ने इसका जमकर विरोध किया है, जो काफ़ी निंदनीय घटना है। और इस चीज़ को हम लोग चाहेंगे कि इसको हम लोग भी इसको काफ़ी गंभीरता से हम लोगों ने लिया है। वो भी सावन के महीने में, इससे पहले भी घटना घटा है, पिछले साल भी घटना घटा है, जैसे यहाँ के स्थानीय ग्रामवासी कह रहे हैं। हम चाहेंगे कि इस प्रकार का घटना दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। आज जो लोग हैं वो लोग पकड़ाए। और देखिए, इस घटना के बाद अब सवाल भी उठ रहे हैं कि झारखंड में असामाजिक तत्वों के निशाने पर मंदिर क्यों है।
और मंदिरों में आखिर मूर्तियों को खंडित क्यों किया जा रहा है? आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि असामाजिक तत्व मंदिरों को टारगेट कर रहे हैं, मूर्तियों को टारगेट किया जा रहा है? मूर्तियों को तोड़ने के पीछे आखिर साजिश किसकी है? क्या इनकी पहचान नहीं होनी चाहिए जो लोग लगातार मंदिरों को टारगेट कर रहे हैं? झारखंड में अब मंदिर आखिर सुरक्षित क्यों नहीं है, ये सवाल पूछा जा रहा है और इसको लेकर सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग उठी है। और वहीं देखिए, झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 1 अगस्त से शुरू होने वाला है। 7 अगस्त तक चलने वाले इस मॉनसून सत्र में कहने को तो 5 कार्य दिवस है, मगर ये 5 दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सदन के अंदर बाहर सियासी बारिश होती नजर आएगी आपको। विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में जुटा हुआ है। नगर निकाय चुनाव और इसके साथ ही कानून व्यवस्था है, सरकार की योजनाओं को लेकर भी बात की जा रही है कि सरकारी योजना की बदहाली, लचर स्वास्थ्य व्यवस्था, भ्रष्टाचार का मुद्दा होगा, रोजगार का मुद्दा, और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी सरकार की योजना है मैया सम्मान योजना, उसमें गड़बड़ी जैसे मुद्दे बीजेपी उठाकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। सत्ता पक्ष का कहना है कि वो विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। साथ ही सत्ता पक्ष ने विपक्ष से अपील की है कि वो हंगामा ना करे, बल्कि मॉनसून सत्र के दौरान सार्थक चर्चा करे। पर हमारे विधायक दल के नेता माननीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी की अध्यक्षता में विधायकों की बैठक होगी और सारे एजेंडा वहीं तय होगा, क्या मुद्दे होंगे क्या नहीं होंगे। लेकिन जो मुद्दे ऐसे अभी ज्वलंत हैं उन पर भी चर्चा होने की संभावना है। और कहाँ इनका 5 लाख नियुक्ति का टारगेट था, अभी 7-8 महीने हो गए, कुछ नहीं अभी तक इन्होंने किया। विधि व्यवस्था की स्थिति चौपट है, जो लूट, अपहरण, बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है और सरकार दिल्ली से चल रही है। इन सारे मुद्दों पे मुझे लगता है डिस्कशन होगा और उठने की उम्मीद है। सदन बाधित करना ये अच्छी बात नहीं है। सदन में अगर आप जन समस्याओं की आवाज को विपक्ष अगर प्रखरता देगा तो स्वाभाविक तौर पे सत्ता पक्ष उस प्रखरता को और अधिक प्रखरता के साथ जवाब भी देगा, जिससे कि सदन की एक मर्यादा भी बनी रहेगी और जो जन मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बहस भी हो सके, सदन में जनता के बीच उसका निदान का जा भी सके कि अब सदन में इस मामले का निदान भी हो रहा है। देखिए, विपक्ष के द्वारा मानसून सत्र में सरकार को घेरने की बात करना मात्र एक औपचारिकता है। जिन मुद्दों पर पिछले कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी और संपूर्ण विपक्ष ने चुप रहने का काम किया, आज सरकार उन्हीं मुद्दों के साथ जनता के बीच में और उनका कार्य कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और संपूर्ण विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं है, कोई नेता नहीं है, और जो भी ये मुद्दे लाएंगे सरकार उसका जवाब देगी। और चलिए, इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।